आप भरोसा करेंगे कि छत्तीसगढ़ में एक बांध से विस्थापित सैकड़ों आदिवासी पिछले 57 सालों से अपने पुनर्वास और मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन विस्थापितों की एक पूरी पीढ़ी इस लड़ाई में मर के खप गई। अब दूसरी और तीसरी पीढ़ी अपने हक के लिए सड़कों पर है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से की जा रही हर मांग को खारिज करने वाली सरकारों ने न पहले इन विस्थापितों की बात सुनी, न अब सुन रही है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक बांध है, नाम है रविशंकर बांध, जिसे आमतौर पर गंगरेल बांध के नाम से जाना जाता है। 15,000 क्यूसेक पानी की क्षमता वाले इस बांध के निर्माण का उद्देश्य था कि खेतों की सिंचाई और भिलाई स्टील प्लांट व रायपुर शहर को पानी की आपूर्ति। इस बांध का निर्माण 1972 से 78 के बीच पूरा हुआ था। तब से इस बांध से विस्थापित ग्रामीण अपने पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। मांग करते करते कई आदिवासियों की मौत हो गई, लेकिन इन 57 सालों में भी आदिवासियों का पुनर्वास पूरा नहीं हो पाया। राज्य सरकार ने तो पहले स्वीकार ही नहीं किया कि किसी का पुनर्वास बचा हुआ है। सरकार इसके लिए विस्थापन के समय पुनर्वास नियम नहीं होने का हवाला देती रही। यह सिलसिला अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक जारी रहा, लेकिन मामला जब अदालत में पहुंचा तो इसकी परतें खुलने लगी। अदालत ने 4.5 साल पहले ग्रामीणों के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन सरकार ने अदालत के आदेश को भी ठेंगा दिखा दिया। अब इस बांध से विस्थापित ग्रामीणों ने चंदा एकत्र कर अपनी लड़ाई फिर से शुरू की है। पहले ग्रामीणों द्वारा जोगीडी गांव में धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। वहां से ग्रामीणों के बीच तनाव बढ़ता देख धरना प्रदर्शन धमतरी जिला मुख्यालय गांधी मैदान में शिफ्ट किया गया। 15 मई को गुस्साए लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की और जिले के कलेक्टर अविनाश मिश्रा को मौके पर बुलाकर बातचीत करने की मांग दोहराई। कलेक्टर साहब तो नागरिकों के बीच नहीं पहुंचे, मगर प्रभावितों के एक दल को बुलाकर शाम से रात तक कलेक्टर सभा कक्ष में कलेक्टर ने चर्चा की और मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया। भाई, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हरिशंकर मरकाम है, कार्यकारी अध्यक्ष डुबान संघर्ष समिति। और अभी जो इसमें ताज़ा अपडेट है उसके बारे में बताइएगा। जी, कल जो है हम कलेक्ट्रेट घेराव किए थे और वहाँ पर काफ़ी समय तक सक्षम पदाधिकारी नहीं आए। तब जाकर के बाद में कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई हमारी और उनसे इन हमारे मांगों के संबंध में सारी चर्चा हुई। तब जाकर के उनके द्वारा अब जो कमेटी बनी है डुबान प्रभावितों के लिए जो आगे की कार्रवाई करे, उस कमेटी को तत्काल निर्देश दिया गया और आपातकालीन बैठक कल हुई। करीब 8 बजे तक का कल हमारा बैठक हुआ और आगे की जो कार्रवाई के लिए जिस कड़ी में हमको आगे बढ़ना है उसके लिए निर्देशित किए। और आज जो है तहसीलदार महोदय के साथ हमारी जो कमेटी के सदस्य जाएंगे और जो रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हुआ है उसको दुरुस्त करने के लिए वहाँ पे जाके क्लियर करेंगे। और सीएम सर की तरफ से भी उनके प्रतिनिधि के द्वारा बुलावा आया है, उसके लिए अलग समय बढ़ रहा है, जिसमें डुबान के जो प्रतिनिधि के जितने भी सदस्य मंडल हैं वो जाएंगे और अपनी जो मांगों को उन तक पास रखेंगे। और सरकार का जो रुख है सामने आया है जी, हाँ, तो इस पे आप लोग को भरोसा लगता है कि अब ये लोग गंभीरता से इस विषय पे काम करेंगे? जी, तो भाई अब उनके तरफ से जिस हिसाब से बुलावा आया है और इस विषय को जब प्रदेश में इतना जब ये सब बात आई तो उन्होंने ऐसा लग रहा है कि संज्ञान में लिए हैं और इस पर आगे कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी सुशासन चल रहा है। सबका जो मांग है अगर वो पूरा हो रहा है सुशासन के माध्यम से तो ये बहुत पुराना मामला है और इसको भी गंभीरता से लेंगे ऐसा हमको लग रहा है और इस पर भी हमारे कार्रवाई हो और उसके लिए यदि इन सब बातचीत के बावजूद जी शासन और प्रशासन
अगर आपके कहे मुताबिक काम नहीं करती है जी। तब आगे फिर आप लोग क्या करेंगे? उसके लिए फिर समिति फिर बैठेगी और जो संघर्ष समिति है वो फिर उचित निर्णय लेगा कि आगे की कार्रवाई क्या करेंगे। अगर ये कार्रवाई नहीं होता है तो एक बड़ा निर्णय लेगा। आर पार की लड़ाई है ये जो है। अब गंगरेल बांध जो बनीस नज़र तो हमार जो उम्र शादीशुदा हमार हो गई है। अब उम्र ला काला बता सकूँ, शादीशुदा हो गई। गंगरेल बांध में हम लोग वहाँ काम करने भी आए थे। तो वैसे वैसे अब कहीं अब 2-4 साल तो खैर असने बीत गए कमाते खात गंगरेल में। अब घिरावर के आदमी है तो यहाँ गंगरेल में आकर के अपना बनी भूति करते तैसे अपन गिट्टी पत्थरा फोड़ते फोड़ते अपन जीवन यापन करते रही वहाँ। अब उसके बाद हम लोग सोचे कि अब तो खेती बाड़ी तो डूब गए और हमारे पास शुरू से खेती बाड़ी भी नहीं था, है ना। तो उसमें क्या हुआ, चलो अब देखते हैं शासन से। हमको तो आज इंदिरा गांधी ने कहते हैं हमारे बुजुर्ग लोग कि इंदिरा गांधी ये बोले थे कि भाई इनको मुआवजा राशि भी कुछ मिल रहा है और कुछ मतलब इनको कहीं भी जगह इनको बसावट करना है, ऐसे टाइप के मतलब आज इंदिरा गांधी ने जा कर के वहाँ शिलान्यास करे, महानंदी में शिलान्यास करे हैं। हम गए थे वहाँ शिलान्यास कर रहे तब देखे हम वहाँ। तो आज वही जो कारण देख के आज जनता भाई मन दौड़ते हैं कि भाई हमला बोले ही कि बसावट इनका होगा, ऐसे करके इंदिरा गांधी ने हमको बोल दिए और अभी तक के शासन हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद फिर हम लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में जाए के बाद में भी वहाँ बात ला सब रखे थे, तो वहाँ भी सुनवाई अभी तक के वो नहीं हो रहा है। वहाँ से हाई कोर्ट से आके फिर यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस जाना है, कहीं और जाना है। तो ऐसे जाते जाते सारी हमार उम्र असने हमार व्यतीत होते, अभी तक के हमार कुछ नहीं बन पाते। तो अब काला में हाँ बताऊँ महोदय जी, इतना दिन हो गया हम लड़ते 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 हमार उम्र अब अंतिम थे। तो और क्या बताऊँ मैं, यहाँ यहीं तक के अब ये जो हमारे आने वाला जो बच्चा जो हैं वास्तविक में अब कैसे टाइप के अपना जीवन यापन कौन रूप में करेंगे। भाई हमारा तो नहीं बना तो बच्चा मन की भी क्या बनेगा, वो उनका देखभाल करेंगे कौन। माँ बाप तो अपने करते निकल तो गए। तो अभी आने वाला हमारे जो बाल बच्चा है टेकर पर बहुत बड़े मुसीबत जात है। तो इनको क्या करना है, बार बार हम आवेदन लगा रहे हैं शासन में, कलेक्ट्रेट में, लड़ते लड़ते अभी तक के आज अंतिम कर कई बार जंगल में हम लोग मार खाए हैं। आज कौन से जंगल है क्या कहते हैं लटिया भर्री, वहाँ भी मार पड़े। खुदूर पानी वहाँ भी मार पड़े। वो गांव वाले और मतलब वन विभाग ने गांव वाले को चाह देते हैं कि इनको मारो भगाओ, ऐसे उसको बोलते हैं। तो गांव वाले भीड़ जाते हैं और अपन लोग चुप अलग हो जाते हैं। वन विभाग ने जानो मने कुछ नहीं जानते इसी टाइप के। वन विभाग वाले लोग मुकदमा बनाया, आपको जेल भेजे? हाँ जी, वहाँ तो मतलब बहुत सारी मतलब कहाँ लेके जेल में ले देना है, कहीं जगह छोड़ देना है, कहीं भटका देना है, ऐसी कई प्रकार के मतलब हमार में दुर्घटना सब होए है मुदय जी। अब क्या बताएं भाई। भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी देने का भी वादा किया? अच्छा ठीक है ना। भिलाई प्लांट में घर पीछे जितना मतलब 52 गांव डूबा हुआ है, तो 52 गांव डूबा है उसको बोले थे कि हम हर घर पीछे एक सदस्य नौकरी स्टील प्लांट में देंगे, ऐसे करके वहाँ भी रखे थे। तो वो भी आज तक नहीं हुआ। और दूसरे कहीं कोई नौकरी मिला? और कहाँ है नौकरी मिला, हम किसी को नौकरी नहीं मिला भाई। मुआवजा के नाम पे क्या दिया गया था? मुआवजा के नाम से क्या मिला सर, मुश्किल से मुश्किल मतलब
3,000 4,000 से लेकर के 500 तक के मुझे मिला है एकड़ पीछे उस जमाना में। तो जब हमारे सियान लोग और हम लोग सब ज़मीन जायदाद खोजते हैं कहीं जगह कि भाई मिल जाए तो अच्छा है, तो वो तो पैसा जो है ऐसे है कि मुश्किल से ऐसे मुठम धरते नहीं धराते ऐसे तो पैसा रहा है, तो वो तो रास्ता में पैसा कत को हर आना जाना में वो पैसा अच्छा खत्म हो जाए, तो कहाँ से हम ज़मीन ले पाते हैं भाई। हमारे पास तो वो औकात नहीं था ज़मीन लेने का। इसी कारण हमने इंदिरा गांधी के जो बोल सुन के शासन में हम अभी तक के लड़ाई करत आ गए। क्या नाम है आपका भारती। और कहाँ रहते हैं आप लोग? अभी तो फिलहाल धमतरी में रहथन, जैसे हो रोजी रोटी अभी कमात हन। और हमारा डुबान क्षेत्र केसनपुरी है। तो हमारे माँ बाप ना लड़ते लड़ते हुए 30 साल हो गए, 30-35 साल हो गए गुजर गए। ओकर बाद हमला बताइस ना जाए के बाद तब हम लड़त हैं, और हम लड़ते लड़ते 20 साल ले ज़्यादा हो थी। और अभी कोरोना काल नहीं रही से तो हमला 4 साल हो गए और फैसला हो गई कोर्ट के आदेश आ गई से। हाँ 5 साल हो थी और ये आदेश के पालन ये मन नहीं करत थी अधिकारी मन। और जोगीडीह अभी 20 साल गए हैं, तो जोगीडीह में और ओकर गांव में नहीं गए हैं, बाहर में रहें। तिहाँ वो आके पूरा एक ट्रैक्टर आके चौड़दार धर के और लड़का मल सब पिए खाए रहा है, और हम मतलब मारे वारे धरे, मतलब धमकी चमकी दे। तो हम चुपचाप रहे हैं। तो बोलो ना तुम कौंदी हो, और एक भाषा बोलते हैं तो मार पीट चालू हो जाती वहाँ। और वहाँ वो गए रहे 2-3 साल बाद पहले। वो कहाँ गए रहे ना भानपुरी, वहाँ भी वैसे कूदा है। तो ये हाँ हमरे चीज़ में हम ही मतलब कुकुर भी लई सही कूदवा थे। अब ये खुद लड़वा थे जोगीडीह में जाके कोचक दी से और अपन मन लुका गए, और लुका गए और मन हाँ वन विभाग वाले मन और अपन लुका गए। तन वो मन लड़ाई करे लागे, हम मन बसबो, हम मन यहीं रहो, तुम मन कहाँ के हो, ऐसे करके लड़ाई कर लेते हैं। कुछ रही तुम मन जिम्मेदार रहू ऐसे कहा। तो हम हाँ हमारा रहो तो यही में नहीं गए हैं बस्ती में, हम बाहर में बैठे हैं तो हम मन बसो ऐसे बोले। अभी अधिकारी मन कोई यही नहीं देता। हमारा तो अभी होना अच्छे निर्णय ये बात बहुत दर दर भटक गए ना। दे उम्र भी खोद हमारा औलाद मन लड़ही का हमार बात अधिकार मांगे तो नहीं आ। हाँ ये मन वैसे करते, हम जगह जगह कूदा थी। अब हम कुछ बोला नहीं भाई। अब जैसे भी नून चटनी यही खाते हैं सब बना के, कोई फिर भी कैसे खाए हो कि नहीं खाए हो ऐसे पूछे भी नहीं आए। अब वहाँ जोगीडीह में रहें जाके वहाँ अधिकार मांगो कहीं कि यहाँ बैठा रही है मल्ला ऐसे करत थी। हाँ जोगीडीह में आंदोलन उस दिन शुरू करेगा 5 दिन पहले। हाँ तो वहाँ से भी भगा दी। एक ट्रैक्टर आ रही पी खा के दारू पिए रही सब लड़का लड़की मन। मतलब कौन भेजा थे, मतलब पिला के? अब भाग वही जाने वही मन है। और गाँव में नहीं रहे हैं। अब एक भाग बोलते हैं धन मार अरे मत हाथ लगाओ रे, खून उन निकल जाई, मार पीट ही वो तने मन थाना में हम धन धवा दिए ऐसे कह के चुप रही। पर बात ला बोले बहुत जाओ तू मन यहाँ से ऐसे करके। तो हमरे चीज़ में हम ला कुकुर भी लई सही कूदा थे। और जेकर जगह भूया नहीं तहुल देख बस है जोगीडीह में। ये जो विष्णुदेव सरकार थे, भाजपा की अभी सरकार है, ये हर बड़े बात कर रहे थे कि हम सुशासन त्योहार मना रहे हैं। तो सुने हंसते और सुशासन त्योहार में कब वाइस और पास पूछे नहीं आए कोई त्योहार का त्योहार कोई नहीं जानन है। सिर्फ कागज में त्योहार मना। हाँ कागज में त्योहार मना थी वह। अब काली भी कलेक्टर कर गए तो मन घेरा मार दी, निंगन नहीं दे, घुसन नहीं दे, बैठे रहे सड़क में। वहाँ से भी सड़क ले हटो कहा है, पोलिक भी खरीदे भाई। हमरे जनता से यही बात है का नौकरी चाकरी, हमरी से बात नहीं करे। अरे वो इंसान हम इंसान, अरे वो 10 जन यही रहतीस गार्ड, हमन 1 जन रहती 5 जन बात तो करतीस का कुछ थोड़ी कर डरती। कलेक्टर के जो रवैया है मिलना नहीं दूर भागना। अब ऐसे तैसे 5-6-7 कलेक्टर बदली होगी तो के झन ला तक बताओ इला
ये ला पूरा करना चाहिए का सुनते हमार दुख एमन का बर नहीं सुने, मतलब जनता से कोई मतलब नहीं रहता, इसे नहीं लगाते। जनता से कोई मतलब नहीं रहा तो ही ना में तो लगे मिला हैं। थे ना कोई जन सेवा बर लगे है लेकिन सेवा तो नहीं कर पाते मन ह। असल में 32.150 टीएमसी क्षमता वाले इस बांध का शिलान्यास 5 मई 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। अविभाजित रायपुर, कांकेर और दुर्ग जिले में बनाए गए इस बांध से 52 राजस्व और 3 वनग्राम यानी कुल 55 गांव के लोग विस्थापित हुए थे, जिनमें गंगरेल, चंवर, तासी, तेलगुड़ा, बारगरी, कोड़ेगांव, मोगरा गहन, सिंघोला, भिलई, मंचादुर, बरबांधा, सिलतरा, सटियारा, चापगांव, कोकड़ी, तुमा बुजुर्ग, कोलियारी, तिर्रा, चिखली, कोहका, मोटगहन, तुमा खुर्द, मुड़पार, कोरलमा, पटौद, हरफर, भैंस मुंडी जैसे गांव शामिल थे। इस बांध में इन गांव की 16,704.2 एकड़ जमीन हमेशा के लिए डूब गई। राज्य सरकार ने बार बार दावा किया कि 1978 में मंगलू नामक एक व्यक्ति को छोड़कर सबको मुआवजा दिया जा चुका है। सरकार के अनुसार मंगलू ने 1986 में अविभाजित मध्य प्रदेश में याचिका दायर की और उसके बाद अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए मंगलू को भी मुआवजा दिया गया। सरकार का तर्क था कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के प्रावधान के तहत भूमि विस्थापितों को पर्याप्त मुआवजे के भुगतान के अलावा कोई पुनर्वास नीति उपलब्ध नहीं थी। 2007 में पहली बार जमीन खोने वाले को रोजगार या मुआवजा को लेकर नीति बनी, जबकि गंगरेल बांध परियोजना का काम 1972 से 1978 तक संपन्न हो चुका था। हालांकि इसके बाद भी सरकार ने यथासंभव 55 गांव के सभी विस्थापितों को इसका लाभ दिया, लेकिन इस दावे की हकीकत ये थी कि सैकड़ों लोग बांध निर्माण के समय से पुनर्वास के लिए भटकते रहे। मोर कुशल राम साहू, और कौन गांव से आए हो आप? साकरा नगरी साकरा। जब आपके गांव घर डूबी तब का कहो, थोड़ा याद करके बताओ तो। आप जे गाने गाँव ही डूबीस ना दे खाने 1-1.5 साल के बाद मोर जन्म आए और दूसरे गांव कमात खाते रहे ना कि हमर जन्म आए। वो बात लम्बे नहीं जानो। फिर हमार बाप दादा जो रही वो मन सब जाना थे और हमर तो अभी तक के डूबान डूब गए और हम बाहर बगल में बैठे हैं। तो अहूँ जो हम लोग जगह घूम कहीं नहीं मिली तो हम अपन गांव से और बाहर कहीं जगह जाके अभी तीर तार में बैठे हैं कोई दूसरे गांव में जाके और कमात खात हैं, जीवन यापन करत हैं। तो हमार गांव डूब गई कि हम मन शासन ला मांग करत हैं। गाँव भले डूब गए, दादा वही मतलब जो भी पैसा मिली 4 आना मिले चाहे 8 आना मिले, वो मन जमीन खोजत मतलब पूरा पैसा ला खा के अपने मन उड़का जा रही और हमार मन बा कुछ नहीं बाची। तो हमू मन चल बुढ़ान वाला भाई मन शासन से मांग करत हन कि हमला जमीन कनू गला शासन है तीर में कनू गला जंगल में दे चाहे कुछ जगह दे आबादी में दे के हम शासन से मांग करत हन। तो मांग करे जाथन तो कोई गांव किनारे जाथन तो कोई गांव वाला लोग बोलते कि एक आबादी कहीं रहते। तो हम शासन से मांग करत हन और कोई जंगल में भी जाथन अपने मांग के अंतर्गत कोई जंगल में जाथन तो वहाँ बैठन 6 महीना तक बैठे हैं। 6 महीना कहाँ बैठे हैं वन बगौद में, 6 महीना कहाँ बैठे हैं धावरा भाटा खुदूर पानी और लटिया भर्री में खड़ा जा रहे हैं। और इस सब जगह मतलब थाना वना में फारिश घाट में सब जाना थे, डंडा लौटी मार करे। बस्ती वाला लोगों ने हमको मार कुदाए हैं और थाना वाला भी जाना थे। और हमार मांग और जा रहे हैं कोसुम भर्री उमरा देहान से हम वाला कम से कम बहुत आदमी ला जेल हो गए। आधा आदमी ला केंद्रीय जेल हो गए रायपुर और रायपुर हम वाला लगे रही और वहाँ से आके उप जेल धमतरी में वहाँ हमन धमतरी में रहें उप जेल में। अभी मैं हाँ कोर्ट में हमन वो समय में रहें थाने में आप गिरफ्तार हैं यहाँ तो पेशी जाए हमन आई धमतरी कोर्ट और यहाँ से हमन जुर्माना पटा के हमन निकले हैं। तो कोई करा जाथन तो कोई जगह हमार मांग नहीं होए
और हम दुधावा का आदमी हन भैया, और हमार सब मिले जो हमार बांध में डूबे है, हमार रहासिया भी माना थन गंगरेल बांध ला, ओकर साथ में हमार मन के सब साथे हो ही कह के ये चाहतन। हम लोग चाहे सरकार के हाथ है, सरकार कोनो जगह गला हम लोग बैठा दे, हम ओकर से लड़ाई करना बंद कर देबो। शासन हाँ कहीं भी बैठा रहे, शासन का हाथ है तो हम लोग कोई भी जगह हम लोग बैठा रहे तो लड़ा थन कई वर्ष हो गए, कम से कम 51-52 के लड़ाई है लड़ाते थे, अभी के लड़ाई नहीं है भैया, जारी है, कई वर्ष हो गए यहाँ रैली आते आते, अभी कोई अभी शासन और प्रशासन हमारे सुने नहीं करे। चुनाव आते तो नेता मन आते हम हाँ, बाकी नेता मन नहीं आए, हम ही मन सोचन चुनाव आते थे दूसरा नेता देखथन कर दी थे का, ये हमार कहना है। फिर क्या होते अब जाते बेचारा मन वह मन करते, बाकी हमारे शासन सुनबे नहीं करे। अब माहौल ज़्यादा नहीं आए भैया, 62 साल के आसपास में उम्र हुआ थे, अब हमार दाई बाबा सब खत्म हो गए, अब बातें हम मन ते हम लड़त हन, तमन नाती मन भी हमारे साथ है, काला कहीं बेचारा मन अभी तक लड़े के जब शुरू करा तो 16-17 साल के रहा। हाँ, तो अभी तक उम्र अभी मोला 62 साल होते क्लियर, 62 साल तो अभी लड़ाई चलते थे, कब तक के चली और कब तक कि हम शासन सन लड़बो, शासन सन तो हम पहुंच नहीं सकन, बाकी शासन ला मालूम है कि ये इतना दिन के लड़े थे और जो इसको दे देना चाहिए करके शासन ला समझना चाहिए है। आज शासन हम ला नहीं समझते, बस जाते तो हमारे डंडा लौठी धरा के हम लोग मार भगाते, तो हम का करन बता पड़ा, तेकर से हम शासन हमारे सुनी कह के शासन में आतन तो शासन भी नहीं सुने, कहीं जातन तो आधा दूर में रोक देते, कहीं जातन तो अंदर कर देते, ये कोई कर तरीका है। क्या नाम है आपके? श्यामा। हाँ, श्यामा। तो कतेक साल हो गए संघर्ष करत आपला? कतिक साल हो गए, अब लड़त हमार सियान मन तो चले गए हैं, ओकर बाद में हमन ह लड़त 20 साल हो गए, और कोई जगह जथन ते कोई जगह हमन ला नहीं रखे, बस्ती वाला कुदा थे, और अधिकारी मन जाते ओमन भगो कही को मन कथे हैं, तो हमन कहाँ जान, तो हमार ला तो सुनबे नहीं करे सरकार है। अब हाई कोर्ट में जात है तो हाई कोर्ट गलत सुनत नहीं हमार बात ला, लेकिन हमार बातें ला तो पालने नहीं करत है ना। अब का करन भाई, अब यहाँ दौड़त हन वहाँ दौड़त हन, अब मिली तब मिली हमला दी, ऐसे कही कहा थन और दौड़त हन। हमरे चीज में मारपीट भी होते आप मन संग? मारपीट तो नहीं हो है, लेकिन हो है मारपीट है। खुदूर पानी में खला मारपीट हो है, राजपुर जंगल में मारपीट हो से, जीका पुदगा करे ही मारे, जीका पुदगा नहीं मारे हैं भाई, काकरो हाथ टूटे है, काकरो पैर टूटे है। अब कैसे लगा थे लड़ाई लड़ा थन, लेकिन हमला तो दुख लगते ना, लड़ाई लड़ा थन ते दुख लगते, हर समय आथन जुच्छा जाथन, अपन जिए खाए बर भी लगते, जिए खाए बर भी लगते, और हमार बाल बच्चा बनाबो कही के दौड़ा थन, तब हमार बाल बच्चा थोड़ी लड़ी है, हमार जिंदा रात ले लड़बो। उम्मीद है कभी तुम्हारा हक में फैसला हो ही सके। और उमेन तो करथन बाबू, अब का कौन जानी, हाँ उमेन करथन तभी आथन, लेकिन बैठथन, लेकिन हमार उम्मीद है कौन जानी का हो जाते थे हैं, का ऊपर वाला मालिक हटार देते हमार उम्मीद ला, कि कैसे करते थे कि नीचे वाला मन हटार देते हैं। ठीक है। हाँ, क्या नाम है दीदी आपकी? राजकुमारी वार्दे। और कहाँ रहते हो आप? अभी वर्तमान में है सलना में। और पुराना गांव? पुराना गांव लंकेनी है। और ये लड़ाई लड़त आप लोग कतेक साल हो गए, क्या देखते जब आप लड़त हो 10 साल के? पिछले मतलब 1974 से यहाँ हो से बांध है, तब से अपन रोजी रोटी बाहर गिरी है, और लड़ते लड़ते हमार
पूर्वज है, मतलब 2 पीढ़ी ख़त्म हो गई से, अब ये तीसरा है। तो उतना तो हमला जानकारी नहीं है, और हम बहु हन, हमार पूर्वज मन पूरा डूब चुकी हैं, 2 पीढ़ी डूब गई से यहाँ से उछलने के बाद में। तो अभी लड़ाई लड़त हन तो कोई शासन हाँ सुनाई नहीं करत है, यहाँ वहाँ हमन हाँ भटकत हन, और कहीं वन अधिकारी है तो वहाँ भी जात हन तो मार पीट के नौबत में आके डरवा देते। गांव वाले मन से भी झगड़ा होता है? नहीं, गांव वाले मन से हम लोग कोई दुश्मनी नहीं है, झगड़ा भी कुछ नहीं है। ये अधिकारी मन बदमाशी करते हैं। हाँ, अभी यहाँ के कोई मैच नहीं देते, हम लोग आदेश नहीं देते। हाई कोर्ट के से तो आदेश है, लेकिन यहाँ जिला हाई कोर्ट के जो आदेश के मन पालन नहीं कर हाई कोर्ट से मन अदालत ला भी अब नहीं डरावत है। हाँ, हाई कोर्ट से के भी नहीं डरा थे और कोई सुनवाई नहीं करा थे। का चाहते हैं, का होना चाहिए? हम लोग जो मांगा था तो मांग पूरी करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पुनर्वास के मामले कई साल तक चले। इस बांध से प्रभावित 8,560 परिवारों ने जबलपुर हाईकोर्ट में पुनर्वास और मुआवजे की मांग के साथ याचिका दायर की थी। बाद में बांध से विस्थापित लोगों ने थक हार कर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 2008 और फिर 2016 में अलग अलग याचिकाएं दायर की। 2008 में गंगरेल बांध प्रभावित जन कल्याण समिति ने एक याचिका दायर की और 2016 में 50 विस्थापितों की ओर से मामला दायर किया गया। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए राजस्व विभाग के संसदीय सचिव की अध्यक्षता में 19 मार्च 1978 को एक बैठक हुई थी, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए थे। धमतरी के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा महानदी सिंचाई परियोजना रुद्री के अधीक्षण अभियंता को संबोधित एक अन्य पत्र दिनांक 29 मई 1978 से भी पता चलता है कि विस्थापितों के पुनर्वास के लिए सरकार से निर्देश प्राप्त हुए थे और इस उद्देश्य के लिए सरकार को प्रभावित परिवारों की संख्या जानने के लिए सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता थी। इतना सब होने के बाद भी पुनर्वास की नीति के नियम और शर्तें क्या होंगी, इसका न तो इस पत्र में उल्लेख किया गया था और न ही 1976 के पत्र के अनुसार कृषि भूमि के आवंटन तक सीमित प्रकृति की एक को छोड़कर कोई विस्तृत पुनर्वास नीति मौजूद थी। धमतरी के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा महानदी परियोजना रुद्री के कार्यपालक अभियंता को संबोधित पत्र दिनांक 3 जून 1978 में फिर से उल्लेख किया गया था कि बागोडोर गांव में गंगरेल बांध में भूमि के डूब क्षेत्र के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए कलेक्टर रायपुर ने विस्थापित परिवारों को आबादी भूखंड आवंटित करने के लिए 5 जून 1978 की अंतिम तिथि तय की है। इसलिए निर्धारित अवधि के भीतर भूमि आवंटन पूरा होने पर पुनर्वास की कार्यवाही शुरू की जानी थी, लेकिन ऐसी बैठकें चलती रही, दस्तावेजों की संख्या बढ़ती गई। विस्थापितों को कांकेर, दुर्ग और रायपुर जिले में बसाए जाने की अनुमतियां केंद्र और राज्य के बीच फाइलों में इधर से उधर होती रही। 70 लोगों का पुनर्वास हुआ भी, लेकिन अधिकांश लोगों का मसला फाइलों में अटका रहा। मेरा नाम रामनिवास निषाद है और मैं शुरू से इस संघर्ष समिति के साथियों के साथ में मैं घूमते घूमते आ रहा हूँ। मेरा जानकारी ये है कि अभी तक के हमारे साथियों द्वारा कम से कम 20 से 30 गांव ऐसे जो है चुनिंदा, जहाँ पर खेत खलिहान बने बुनाए और ना वहाँ ना झाड़ी है ना कुछ नहीं, 0 पॉइंट जिस ढंग से ऐसे बैठे हैं उसी प्रकार से है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसके शुरुआत तो मेरे हिसाब से जैसे डुबान हुआ और हमारे शिरोमणि जी है जो पूर्व पत्रकार और हमारे ये क्या सांसद था हमारे धमतरी का, जो क्या नाम था उसका, पंडारी राव जी कृदत्त जी, इसके संदर्भित में जब मिसा कानून मूल लोगों का अंदर जब कर दिए तो अड़हा लोग मन सब डर गए और उसके बाद में जो सोचने वाला आदमी लोग फिर मूवमेंट बना के यह प्रकाशन शुरू किए और हम लोगों को बारी बारी से बसावट करते करते कईयों जगह मतलब अभी शासन ने वो बांटे हैं क्या, नौतोड़
नावतोड़ में भी सब बस गए हैं। और ये यात्री हमारे साथियों जो आए हैं आज 200, 400, 500, इन्हीं लोगों को बसाना बाकी रह गया है, ऐसे मैं मानता हूँ। काबर और आ जाएंगे तो उसको बसाना ही पड़ेगा, वो अलग चीज है। छूटे फूटे लोग लई का मतलब बसात पर ही, चाहे हमन मारन चाहे बाँचन। काबर ऐसने हमला कुदात कम से कम 20 गांव तो कम से कम हो गए हो ही। कहाँ गाँव का लेत गोठिया कहते हैं, कहते खुदूर पानी, कहाँ मतलब डुमर पानी, कहाँ ये हर्रक कोठी कर का बन बगौद, ये जोगीडी, भानपुरी, आपका गट्टा सिली, बेल देव भर्री, इतना बड़े बड़े कुसुम भर्री जो रिजर्व हमारे साथियों लोग दिए थे, हमारे पूर्वज लोग दिए थे कि यहाँ बसाना है हमारे 52 गांव के आदमियों को, लेकिन हम मतलब कोई जगह नहीं बसाएगा, खाली मरईच पिटाई। आपका गांव कौन सा था? मोर गांव तो सिंगोला डुबाने का। और जब वो गांव आपका डूबा, आप कितने साल के थे? मैं हाँ वो गांव डूबी ना तो मैं 8वीं पास हुआ। उस समय मैं समिति गलत रजिस्ट्रेशन करवाया हूँ, हाँ मध्य प्रदेश शासन रही से, तब 3,88,000 में फर्स्ट अलीज मतलब गंगरेल डुबान का हुआ है। इसी तरह से हम लोग संघर्ष करके किए थे उस समय भी। आवाज हम जन से हम पढ़े चनगा कतेक मुआवजा मिले रही से कुछ याद है? हमारे यहाँ पिताजी ला जहाँ तक 6-7 हजार ऐसे मुआवजा मिले रही से वो समय पे। तो 6,000 नहीं 6,000 शायद ऐसे लगते मोला, अंदाजा है मोला। 2,000-3,000 अभी के हिसाब से 6,000। वो अभी के हिसाब से तो 6 पैसा नहीं हैगा। तो औ का वादा करी रही बरसात? औ का वादा मौजा दे एक बाद मतलब तुम उठोगा ए मिसा कानून है, जी हाँ जाके बसो जंगल झाड़ी मन में, कोई तुम्हारे लिए कोई कानून लागू नहीं होई की। लेकिन हमार सियान मना कहाँ जा वो लोग लेकर खपरा पारी लुझार वो अड़ा सियान का वो मन कुछ कर नहीं पाई, तीन मन सब लेकर मन भटक गिर सब सियान मन। हाँ जे मन चतुरा ऋण पढ़े लिखिन ते मन अलवा जलवा ले डरिन और भगा गए, और अपन नाव तोड़ में भी 10 एकड़ 20 एकड़ बना लीन, बस ये सारी चीज है। और हमला अब बसना है भाई, हमला शासन कहा थे कि पुनर्वास करना चाहिए, कहा तो मोदी जी भी कहा थे और आपका विष्णुदेव साग भी कहना है, लेकिन हमारे जिला प्रशासन है हम अल्लाह हटाते जाते भाई। काली तो हमला बैठल नहीं थी जोगी टीम, भागो यार भागो जी भागो जी का तरीका जिला प्रशासन भगा थे ना। जोगी जी है विष्णु जी साहब वो मन आते थे, तो मन नहीं भगाते, तो मन हमला बसाती हमारे पीड़ल दे कैसे हमारा आशा रखा था, बस उसी आशा रखा था, आज भी रखे हैं। मामला अदालत में पहुंचा तो वहां भी दशकों लग गए। अंततः 16 दिसंबर 2020 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जस्टिस MM श्रीवास्तव की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि 1980 के बाद कोई और आवंटन नहीं हुआ होता तो याचिकाकर्ता 29 जनवरी 1976 के परिपत्र के अनुसार आवंटन के लिए कोई मांग प्रस्तुत किए जाने के प्रमाण के बिना आवंटन के लिए किसी राहत का दावा नहीं कर सकते थे। लेकिन वर्तमान मामले में 2004-05 से 2009-10 तक भूमि आवंटन का दूसरा चरण हुआ, जिसमें 70 भूविस्थापितों को भूमि आवंटन से लाभ हुआ है। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में राज्य सरकार अपनी सुविधा अनुसार विस्थापित लोगों का पुनर्वास लाभ के लिए चयन नहीं कर सकती। सरकार पिक एंड चूज पद्धति नहीं अपना सकती। यदि 70 भू विस्थापितों को भूमि आवंटित की गई है तो याचिकाकर्ता जो वास्तव में भू विस्थापित भी थे वे भी पुनर्वास से जुड़े अधिकार के हकदार हैं और उन्हें इस आधार पर प्रतिफल से वंचित नहीं किया जा सकता कि भूमि अधिग्रहण और मुआवजा लेने के समय उन्होंने 29 जनवरी 1976 के परिपत्र के अनुसार कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता सोसाइटी के सदस्यों को भूमि आवंटन के मामलों पर विचार करने की कार्यवाही कलेक्टर दुर्ग, धमतरी और कांकेर के कार्यालय द्वारा शुरू की जानी चाहिए। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि पट्टे के माध्यम से भूमि के आवंटन की कार्यवाही तीनों जिलों अर्थात दुर्ग, कांकेर और धमतरी के संबंधित कलेक्टर के आदेश के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा शुरू की जाए। अदालत ने कहा कि यदि 2004-05 से 2009-10 के बीच किए गए आवंटन को रद्द नहीं किया जाता है तो याचिकाकर्ताओं द्वारा भूमि आवंटन के दावे की जांच सक्षम राजस्व अधिकारियों द्वारा 3 माह के भीतर की जाएगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस फैसले को 5 साल होने को आए। गंगरेल में इस दौरान जाने कितना पानी बह गया होगा, लेकिन 57 सालों से भी अधिक लंबी पुनर्वास की प्रतीक्षा अब तक खत्म नहीं हुई।
अपने घरों से चावल दाल लेकर कुछ पैसों के साथ अलग अलग समुदाय के ग्रामीण का दल अपने हक की लड़ाई लड़ने बैठा है। गांधी मैदान में खुले आसमान के नीचे दिन भर गर्मी में तो रात होते ही मच्छरों से जूझते ग्रामीण मुआवजा और नौकरी जैसी मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। लोहे की कढ़ाई में भात पकाया गया और सब्जी के नाम पर 10-10 रुपए चंदा करके थोड़ा बहुत आलू भाटा और बरबट्टी को मिलाकर सब्जी बनाई गई। इसी तरह के अभावों के बीच ये ग्रामीण अपनी मांगों को मनमाने के लिए सरकार से जूझ रहे हैं। मेरा नाम महाराजी राम ध्रुव। कौन से गाँव में? मैं अभी फिलहाल ग्राम बरबांधा कुरुडी के पास बरबांधा में रहता हूँ। आज आप लोग जो कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं, किन मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे? यहाँ हम लोग मैंने जमीन पुनर्वास के तहत जितने विस्थापित किए गए हैं, लगभग 9000 खाता धारक को विस्थापित किया गया है 53 गांव से। तो उनमें से लगभग 5-6 हज़ार संगठित हुए थे और उनमें से फिर 866 लोग मैंने कोर्ट में वो किए थे। उनके तहत हमको पुनर्वास का लाभ माननीय हाई कोर्ट के द्वारा दिया जा रहा है और उसको 3 माह के अंतर्गत मैंने जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया था कि न्यायालय के द्वारा कि आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसके बाद भी आज तक 4 साल और 1-2 माह बीत गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। और जिला प्रशासन से बात करो तो हमारे पास ये कागजात नहीं है, ये कागजात नहीं है, ऐसे करके बोलते हैं। उसके तहत कई कागजात को ला करके दिया भी गया है, हमारे द्वारा पर्सनल ला करके दिया है। अपर कलेक्टर महोदय मरकाम जी थे, उस समय भी मुझको 449 आदेश वाला 1976 का उस आदेश को लाइए करके ले दे करके उस आदेश को भी ला करके जिला प्रशासन को दे दिया गया। अब उसके तहत भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो हमको बाध्य हो करके हमारे सब साथियों के साथ में मैंने वो प्रदर्शन के लिए हमको उतरना पड़ा है। अच्छा, कितने गांव डुबान क्षेत्र में आए? लगभग 54 गांव डुबान क्षेत्र में डूब चुके। उस समय क्या आश्वासन दिया गया था और अभी प्रशासन के द्वारा क्या कहा जा रहा है? उस समय एक दिया गया था कि मुआवजा लो और जाओ, जहाँ कहीं बसना है बसो। तो इस तरह से किया जाना भी तो उचित नहीं है ना। इस जगह जा कर के बसो, ये कोई निर्धारित नहीं किया शासन के द्वारा। और उसी समय 1976 में लगभग मिसा आपातकाल लगा दिया इंदिरा गांधी के द्वारा, और उस आपातकाल के दौरान ही मिसा कानून लागू हो गया। और मिसा कानून के तहत तो छोटे बड़े सब बड़े बड़े मालगुजार सांसदों को अंदर कर दिए, तो हम छोटे छोटे लोगों को डर नहीं पड़ गया। उस समय उस लड़ाई झगड़ा से हम लोग वंचित हो गए। जहाँ पाए वहाँ जा कर के बस गए। कोई 2 कमरा का, कोई 1 कमरा का झोपड़ी बना लिए, कोई 10 डिसमिल 5 डिसमिल, कोई आधा एकड़ ज़मीन लिए। अब उस समय 500 एकड़ के दर से 500 से लेकर के 1200-1800 एकड़ तक का दिया गया मुआवजा। और जब यहाँ हम लोग जा कर के ज़मीन खोजे तो 3000, 4000, 5000 रुपये तक खरीद के लिए, तो 500 रुपया का दिया गया और 5000 में खरीदे तो कितना आदमी उन्नति कर लेगा। और उस समय यह भी आश्वासन दिया गया था जो जहाँ जा कर के बसते हैं उनको बाध्य ना किया जाए, हटाया ना जाए, बेदखल ना किया जाए, ये भी आश्वासन दिया गया था। लेकिन पटवारी और आरआई वगैरह जो जहाँ बसे उनको धक्का मार करके हटा भी दिए। ऐसा भी कि जाओ यहाँ नहीं है, वन विभाग का है तो ये है। अच्छा, आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या रणनीति रहेगा? आगे ये रणनीति चलती रहेगी। शासन प्रशासन से हमको एक कार्रवाई करवाते ही रहना पड़ेगा। अब जो भी है शासन प्रशासन जाने। अब और हम लोग तो अब बाध्य हो चुके हैं। ज़्यादा होगा तो जल सत्याग्रह करने के लिए गंगरेल बांध भी जाएंगे, वहाँ डूब करके मर जाएंगे। ऐसा भी हम लोगों का, कई लोगों का विचार है। लेकिन पानी को रोक देंगे। सबसे पहले भिलाई जो गंगरेल बांध है वहाँ से भिलाई को जाता है पानी। सिंचाई विभाग के लिए राजस्व मिलता है छत्तीसगढ़ शासन को, करोड़ों रुपया का राजस्व मिल रहा है। उनमें से कोई हल तो करना चाहिए। भिलाई ने 3-4 साल पहले 253 करोड़ दिया था अपने लाभांश का, जिला कार्यालय को दिया गया था। उस पैसा को पता नहीं कहाँ बंदर बांट करके ख़त्म कर दिए।
ये सर कोई पैसा नहीं मिला। और आपको मुआवजा कितना मिला था आपके परिवार को? मैं तो बताऊं, मेरे पिताजी का 11 एकड़ ज़मीन था, 16,000 मिला। अब हिसाब लगा लीजिए, उसमें वृक्ष का ही, घर का खिड़की दरवाज़ा और सब उसमें शामिल है, पशुधन ये सब शामिल है, और सब का मिला करके 11 एकड़ में 16,000 मिला। तो क्या मिलेगा? नौकरी का भी दावा किए थे क्या लोग? नौकरी? हाँ, नौकरी के लिए भी अब जो योग्य थे वो दावा किए, जिनको मिला मिला, बाकी को नहीं मिला। हमारी मांग तो ये भी है कि गंगरेल बांध को मत्स्य खेत के लिए दिया जाता है, किसी ठेका में दिया जाता है, उसको ठेका में ना दे करके हमारे विस्थापित परिवार में से कोई खरीदना चाहता है उसको लीज में दिया जाए, और जो योग्य युवक युवती हैं उनको यथा योग्य नौकरी दिया जाए, ये हमारी मांग है। जब गंगरेल बांध का निर्माण हुआ तब से लेकर अब तक महानदी में न जाने कितना पानी बह चुका है। इस बीच मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, रायपुर जिला से धमतरी जिला बन गया। कई मुख्यमंत्री आए और गए, बावजूद इसके इस डुबान प्रभावितों की तकदीर और तस्वीर नहीं बदली। इनके हिस्से सिवाय संघर्ष के कुछ नहीं आया। लगातार धरना प्रदर्शन, रैली और आवेदन निवेदन करके थक चुके बुजुर्ग अब गंगरेल बांध में ही जल सत्याग्रह करने की बात कह रहे हैं। महिलाएं अपने उन दिनों को याद कर भावुक हो जाती हैं जब उनकी नई नई शादी हुई थी। फिर कैसे उनके जीवन में इस लड़ाई की शुरुआत हुई। इस बीच प्रशासन ने इनकी आवाज़ दबाने की भरपूर कोशिश की, जिसके चलते कई ग्रामीणों को मुकदमे और जेल की हवा तक खानी पड़ी। चुनावी दौर में राजनीतिक दलों के लिए मुद्दा बनने वाला गंगरेल बांध के डुबान प्रभावित बाकी दिनों में किसी को याद भी नहीं रहते। शायद ये भी एक बड़ा कारण है कि इन आदिवासी ग्रामीणों को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हाई कोर्ट तक जाना पड़ा, और वहां से जीत जाने पर भी उनके हिस्से सिवाय आंदोलन, धरना, रैली के कुछ नहीं आया। गांव वाले विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन तिहार पर तंज कसते हुए कहते हैं कि ये सरकार सुशासन तिहार मना रही है और हम आंदोलन तिहार। गंगरेल बांध के डूब के गांव के बेरोजगार युवाओं को योग्यता के अनुसार भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी देने की मांग इसलिए होती है क्योंकि गंगरेल बांध का पानी भिलाई स्टील प्लांट के लिए जाता है। इसके अलावा गंगरेल बांध, जिसे मिनी गोवा घोषित कर दिया गया है, वहां होने वाले वाटर स्पोर्ट्स और नौका चलाने जैसे कामों की जिम्मेवारी भी गांव के विस्थापित उठाना चाहते हैं। हालांकि इन पर अभी गुजराती कंपनी का कब्जा है। गंगरेल बांध से बड़ी मात्रा में मछली पकड़ने के लिए भी ठेका दिया जाता है। ग्रामीणों की ये भी मांग है कि ये सभी ठेके डुबान प्रभावितों को ही दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकारी फाइलों की अपनी रफ्तार होती है। विस्थापन, मुआवजा और पुनर्वास जैसी फाइलें तो संवेदनहीन सरकारी अफसरों के दफ्तर से सरकती भी नहीं। जब प्रशासन और सरकारों की आंखों में पानी नहीं बचा हो तो गंगरेल जैसे बांध के विस्थापित आदिवासियों के सामने जिंदगी भर लड़ने के अलावा और क्या विकल्प बचता है। जरूरी बात में फिर होगी बात।